अविनय को इतने गुस्से में देखकर जास्मिन ने कहा, वो एक्चुअली मुझे किसी ने किडनैप करने और मरवाने के लिए उन गुंडों को पैसे दिए थे, मगर इससे पहले कि वो गुंडे मेरे साथ कुछ गलत करते एक लड़की मेरे सामने आई, उन्होंने ही मुझे बचाया और फिर वो मुझे आज़ाद कर सड़क पर छोड़कर चली गई। जास्मिन की पूरी बात सुनकर अविनय ने राहत की सांस ली और अचानक उसने पूछा, जिस लड़की ने तुम्हें बचाया था क्या उसके साथ एक ब्लैक हेट पहने हुए एक बच्चा भी था? उसका सवाल सुन जैस्मिन ने हैरान होकर कहा, हाँ उसके साथ एक छोटा बच्चा था। अविनय ने कहा, मुझे पता था वो वही होगी। कौन है वो? अगर आप उन्हें जानते हैं तो मैं उन्हें पर्सनली मिलकर थैंक्स करना चाहूंगी। जैस्मिन की बात सुन अविनय ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, आज तक जिन्होंने भी उस बच्ची को देखा है वो दोबारा उस बच्ची को कभी नहीं देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचे। इससे साफ जाहिर है कि वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन अगर तुम उससे मिलकर मरना चाहती हो तो अलग बात है। बट नाउ यू आर माई प्रेशियस वाइफ सो आई डोंट अलाउ यू टू डू दिस काइंड ऑफ सिली थिंग, अंडरस्टैंड? ये कहकर अविनय ने काफी स्पीड में कार को ड्राइव किया। कुछ ही देर में दोनों कपूर मैंशन पहुंच गए। अविनय ने उसे ईश्वत के सामने नॉर्मल एक्ट करने के लिए कहा ताकि ईश्वत को कुछ भी गलत ना लगे। बेडरूम में आकर दोनों प्यार से सोते हुए ईश्वत के पास लेट गए। उन दोनों के आंखें बंद करने के बाद ईश्वत की आंखें खुली और वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कि उन दोनों को मन ही मन बेवकूफ़ कह रहा हो। अगले कुछ दिन और जास्मिन ने खड़ूस अविनय के चंगुल से बचने में बिताए। वहीं कई महीनों से ईश्वत स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जास्मिन ने सोचा कि वही ईश्वत से एक दिन स्कूल जाने के लिए कहेगी, मगर पहले वो जानना चाहती थी कि आखिर ईश्वत स्कूल क्यों नहीं जाता था। मगर ईश्वत से जब भी वो बात करने की कोशिश करती तो ईश्वत इस टॉपिक को अवॉइड कर देता था। एलेक्स कपूर 3 दिन बाद काफ़ी सारा सामान लेकर कपूर मैंशन में रहने आया। घर में अविनय ने एक पार्टी रखी है, उसी पार्टी में फ्री का खाना खाने के लिए एलेक्स आया था। एलेक्स अभी भी जास्मिन से बात नहीं करता था, मगर ईश्वत ने जास्मिन को पार्टी के बारे में बता दिया था और उसने एक प्यारी सी ब्लैक कलर की ड्रेस भी निकालकर जैस्मिन को दी थी। जब भी ईश्वत अपने उस क्लोजेट रूम से जास्मिन के लिए कोई ड्रेस निकाल कर देता तो जास्मिन यही सोचती कि आखिर उसका बेटा उसे इन सालों में कितना मिस करता था, जो उसके लिए हमेशा किसी भी ब्रांड की न्यूली लॉन्च ड्रेसेज खरीद कर रखता था ताकि जब उसकी माँ उसे मिले तो वो उसे ये सब चीज़ें दे सके। जैस्मिन ने उस ड्रेस को साइड में रखा और अपने बेटे को पकड़कर उसके माथे को चूम और कहा, बेबी आई एम स्कैर्ड। स्कैर्ड फॉर व्हाट मम्मा? ईश्वत ने अपने प्यारे से चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। तो जैस्मिन ने स्माइल करते हुए कहा, मैं डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हारी इमेजिनेशन वाली मम्मा से मैच नहीं हुई तो तुमने मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया होगा ना। जास्मिन ने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। उसे जिंदगी में माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था, इसलिए वो डरती थी कि कहीं वो ईश्वत की परवरिश करने में कोई चूक न कर दे। मम्मा, मैंने आपसे वही एक्सपेक्ट किया है जो हर बच्चा करता है, ईश्वत ने कहा। अब मुझे बताओ बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैस्मिन ने पूछा तो ईश्वत सिर पर हाथ मारते हुए बोला, ओ मम्मी, आपको नहीं पता बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलो मैं आपको समझाता हूँ। कहते हुए ईश्वत जैस्मिन को बिस्तर के पास ले गया और उसे बैठाते हुए बोला, वी एक्सपेक्ट लव, केयर एंड द लास्ट थिंग इज टाइम। वो टाइम जब आप सारी एडल्ट चीजें छोड़ बैठकर हमारी बातें सुने और हमें समझे। तो अब से तुम मुझे अपनी सारी बातें शेयर करोगे, जास्मिन ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ईश्वत ने हाई फाई करते हुए जैस्मिन को अपनी चमकती आंखों से देखा। रात के समय जास्मिन ग्रैंड पार्टी के लिए तैयार हुई। पार्टी काफी ग्रैंड थी। पूरा कपूर मैंशन कलरफुल लाइट से रोशन था, लाउड म्यूजिक से जैसे काम करने वाले नौकर बहरे होने वाले थे, मगर एंजॉय करने वाले लोग तो बस एंजॉय किए जा रहे थे। नौकरों ने भी आज से पहले कभी कपूर मैंशन में इतनी बड़ी पार्टी को होते हुए नहीं देखा था। वैसे तो नौकर काम करने के बाद सर्वेंट क्वार्टर चले जाया करते थे, मगर ईश्वत ने स्पेशली उन सब को भी पार्टी में आने के लिए कहा था, इसलिए वो जल्दी से काम करके सर्वेंट क्वार्टर पहुंचे और उनके पास जो भी अच्छे कपड़े थे
उन्हें पढ़कर वो पार्टी में आ गए और वो लाइन से खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कोई उन्हें पार्टी हॉल के एक अलग कोने में लेकर जाएगा जहां पर उन सभी सर्वेंट्स के लिए अलग से एंजॉय करने का इंतजाम होगा। लेकिन काफी देर तक उनके पास कोई नहीं आया तो उनमें से एक बूढ़ा नौकर अंदर गया। वो बूढ़ा नौकर काफी समय से कपूर मैंशन में था। वो अविनय के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए वो अंदर जाने से डर रहा था। मगर जब वो अंदर गया तो उसे वहां सिर्फ जेनी आंटी दिखी। जेनी आंटी ने उस नौकर को देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम सब लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? नौकर ने पूछा, जेनी आपने बताया नहीं कि हम सब कहाँ एंजॉय कर सकते हैं। जेनी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी मेहमानों के साथ एंजॉय कर सकते हो। ईश्वत बेबी ने कहा है कि आप सब भी उनके मेहमानों की तरह ही हो। ये सुनकर नौकर के दिल में जैसे कि ईश्वत के लिए प्रेम उमड़ आया। वो जल्दी से बाहर गया और उत्सुकता से उसने जेनी से जो बात हुई थी वो सब बातें उन सभी नौकरों को बताई। सभी नौकर अंदर आ गए। कुछ देर बाद जो खास गेस्ट्स अविनय ने इनवाइट किए थे वो भी पार्टी में आने लगे। वो सभी आदमी थे जिन्होंने लाल सूट पहना हुआ था। नो डाउट के उनके कपड़े काफ़ी महंगे थे, मगर लाल कलर के कपड़े वो भी कोई आदमी पहने तो थोड़ा अजीब ही लग रहा था। ऊपर से उनके चेहरे पर भी अजीब लुक था, जैसे उन्हें जबरन इस पार्टी में बुलाया गया हो। आखिर क्यों सारे मेहमान लाल कपड़ों में आए? और सारे मेहमान आदमी ही क्यों थे? और ये पार्टी अविनय ने किसके लिए ऑर्गेनाइज करवाई? सभी नौकर रिस्पेक्ट से कोने में ही खड़े बातें कर रहे थे। उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए उन आदमियों को देखा तो वो आपस में खुसफुसाने लगे। सभी आदमी लाल कपड़े पहनने से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो लाल कपड़े पहनना पसंद करते थे, बल्कि ये सब अविनय का किया कराया था। पहले जब भी अविनय उन लोगों की पार्टीज में जाया करता था तो वो आदमी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ही आते थे, जिस वजह से अविनय को ऐसा लगता था जैसे कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते थे। क्योंकि 28 का होने पर भी वो सिंगल था, अविनय ने पहले ही सोच लिया था कि जब वो उस लड़की को ढूंढ लेगा जिसने उसके बच्चे को जन्म दिया था तो वो अपने सभी दोस्तों से बदला लेगा। इसलिए उसने आज पार्टी में सभी आदमियों को बुलाया था, मगर उन्हें उसने अकेले ही आने के लिए कहा था। उन्हें अपनी फीमेल पार्टनर को लाने की इजाज़त नहीं थी, साथ ही उन्हें लाल सूट पहन कर आना था। मगर उन आदमियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी फीमेल पार्टनर को लाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अविनय ने उन्हें लाल सूट पहनने के लिए क्यों कहा था। सभी कपूर मैंशन के हॉल में खड़े ड्रिंक्स ले रहे थे, मगर अभी भी अविनय उन सब के बीच नहीं आया था। काफ़ी देर बाद सभी लोगों की नज़रें सीढ़ियों के ऊपर ही थम गई, क्योंकि वहां से अविनय, जास्मिन और जास्मिन की गोद में ईश्वत था, जिसने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी। जास्मिन ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी डोरियां सफ़ेद मोतियों से बनी हुई थी और वो पूरी ब्लैक ड्रेस बॉडीकॉन ड्रेस थी। जास्मिन के बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसके माथे पर एक लट आगे आ रही थी। जास्मिन ने अपने होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसकी चमकती आंखों के ऊपर छाई घनी पलकों पर बस मस्कारा लगाया हुआ था। उसने अपने गाल पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके गाल ऑलरेडी लाल थे। जास्मिन की खूबसूरती को देखकर जैसे वहां यहाँ आए आदमी ये भूल ही गए कि वो उनकी भाभी है। अब उन्हें ये सोचकर रिग्रेट नहीं हो रहा था कि वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को नहीं लाए थे, क्योंकि उनकी फीमेल पार्टनर उनके साथ होती तो वो उन्हें जास्मिन को नहीं देखने देती। जब अविनय ने देखा कि उसके सारे दोस्त लस्ट भरी आंखों से उसकी न्यू वाइफ को देख रहे हैं तो उसने जास्मिन के पतले से हाथ को पकड़ा और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से कंबाइन करके वो आगे चलने लगा। जास्मिन ने काफ़ी हाई हील पहनी हुई थी। हाई हील्स पर राइनस्टोन्स चेन लगी हुई थी। वो चेन उसकी गोरी टांगों से लिपटी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जास्मिन की वो हील्स पूरे 3 लाख की होंगी। ये बात जैस्मिन तक को नहीं पता थी। दिन के वक्त जेनी आंटी उसके पास आई थी और उन्होंने ये हील्स उसे देते हुए कहा था कि उन हील्स को अविनय की कोई फीमेल पार्टनर वहां छोड़कर चली गई थी।